जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे जितने जो है नए साधक भाई हैं या फिर पुराने साधक भाई हैं, आप जब आप YouTube पे सर्च करते होंगे तो तमाम ऐसे वीडियो देखते होंगे। एक दिन में प्रेत सिद्ध कर लीजिए, एक दिन में चूड़ल सिद्ध कर लीजिए, एक दिन में कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लीजिए, और भी तमाम प्रकार के वीडियो हैं। देखिए साधक भाइयों, यदि मैं चाहता तो मैं भी इस तरह का वीडियो जानता, लेकिन ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि इस तरह का वीडियो डाल करके किसी साधक भाई का ज़िंदगी बर्बाद करना ये हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप सोच सकते हैं भगवान ने आपको इतना बुद्धि विवेक दिया ही होगा कि आप प्रेत सिद्ध करके, पिशाचनी सिद्ध करके, मसान सिद्ध करके आप कुछ दिन के लिए तो लाभ ले सकते हैं, लेकिन बाद में होगा क्या कि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है जितने लोगों ने ऐसी साधनाएं किया है कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो है बाद में आपका ही अनिष्ट करती हैं, क्योंकि ये बिगड़ी हुई आत्माएं होती हैं और बिगड़ी हुई आत्माएं किसी का सगा नहीं होती हैं। आप उनसे काम ले रहे हैं, उनको भोग दे रहे हैं, किसी कारणवश आप उनको भोग नहीं दे पाए तो आपका ही काम तमाम कर दिए। ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। हमारे ही जान पहचान के एक साधक थे जो एक ब्रह्म राक्षस को सिद्ध किए थे। उससे काम लेते थे और वो काम भी करता था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने कोई काम किया और उसको भोग नहीं दे पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको 2 दिन के अंदर अंदर मार दिया। देखने में तो लगेगा कि वो तो कोई अचानक में बीमारी हो गई, ये हो गया, लेकिन बात कुछ और निकली उसमें। जब मैं गया उनके पास वो हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि हमको बीमारी नहीं है, हमको कुछ बात और है और हमारा जान बचा लो। लेकिन बात बहुत बिगड़ चुकी थी। वो भी जो ब्रह्म राक्षस था, छोटा मोटा शक्ति नहीं था। उसको बहुत से इस क्षेत्र में तांत्रिक ओझा जो है पूछ करके अपना ओझैती चौकैती करते हैं। न जाने कितने लोगों को भी मार चुका है। इसीलिए जो है हमारा एक कर्तव्य है कि हमसे जो भी साधक भाई जुड़े हुए हैं, जहाँ तक हो सके उनको भटकने न दिया जाए। देखिए साधक भाइयों, ये जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं आपको साधना करने में थोड़ा लेट जरूर लेंगी, लेकिन वो आपका फिर साथ नहीं छोड़ती हैं और आपका हमेशा भला ही सोचती हैं। वो अपने साधक का कल्याण करती हैं, न कि कभी बुराई करती हैं। लेकिन जितनी भी पिशाचिक शक्तियाँ हैं वो थोड़ा सा भी नीचे ऊपर होगा अपने ही साधक का अनिष्ट कर देती हैं। इसीलिए यदि हमारा राय मानिए तो एक दिन के रास्ते पे मत जाइए, 6 महीने के रास्ते पे जाइए
हमारे कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति था, तो वो किसी व्यक्ति से पूछा कि मुझे फला जगह जाना है और इसका रास्ता हमें बता दीजिए। तो रास्ता बताने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा कि देखिए, एक रास्ता है जो 1 दिन में पहुंचा देगा और दूसरा रास्ता है जो 6 महीने में पहुंचाएगा। लेकिन जो जिसको जाना था वो तो कहा कि मुझे 1 ही दिन वाला रास्ता बताइए, कौन 6 महीना में जाएगा। तो रास्ता बताने वाले ने हंसा और कहा कि देखिए, जो 1 दिन वाला रास्ता है उसमें आपके बचने की संभावना 1% है, लेकिन जो 6 महीने वाला रास्ता है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रास्ता जो पूछ रहा था उसने कहा कि नहीं, तो हम छः महीना वाले रास्ते से जाएंगे। तो वही बात है, यदि आप साधना के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप साधना करके कोई तांत्रिक सोखावजा बन जाइए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि बहुत से लोग साधना अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए भी करते हैं। तो ऐसी साधना मत कीजिए कि जो साधना आप कर लीजिए, मान लीजिए ठीक है, आप कोई प्रेत सिद्धि कर लिए, लेकिन थोड़ा सा सुख आपको मिलेगा, थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे कोई काम करके, लेकिन आगे चल चल के जो है 101% ही मान लीजिए आपको परेशानी आएगी उससे संबंधित। आपके अगल बगल जितने तांत्रिक सोखा हो जा रहे होंगे उनका अंत समय देखिएगा, 100 में से 1 ही ऐसे होंगे जिनको कोई दिक्कत नहीं हुई अंत समय में। अंत समय का मतलब थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद। अंत समय तो सबका मान लीजिए थोड़ा परेशानी वाला होता है, लेकिन जो इस लाइन में होते हैं और गलत काम करते हैं, किसी भूत पिशाच को सिद्ध किए रहते हैं, उनकी बड़ी दुर्गत होती है। सात्विक साधनाएं जो हैं, सात्विक देवता जो हुए, वो थोड़ा सा समय तो जरूर लेते हैं। पूजा पाठ आप करेंगे, उनका जप तप करेंगे तो थोड़ा समय लेंगे, लेकिन आपका कल्याण कर देंगे, आपको सिद्धि भी मिलेगी और आप स्वस्थ और स्वच्छ भी रहेंगे। तो यदि आप जो है अपना भाई मान करके मुझसे कुछ जानकारी ले रहे हैं, तो हम ऐसा भूल के भी अपने जीवन में कभी गलती मत कीजिएगा कि किसी प्रेत को सिद्ध कर लीजिएगा, किसी और मसान को सिद्ध कर लीजिएगा, कोई भी गलत चीज़ें सिद्ध कर लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपको ऐसी शक्ति चाहिए जो तामसिक भी हो, मतलब कि जो हर जगह काम करे, कुछ ऐसी देवी शक्तियाँ होती हैं जो कुछ जगहों पे काम नहीं करती हैं, जैसे जहाँ अछूत वाली सिस्टम होता है, जैसे कोई गंदा प्रेत किसी के ऊपर है, वहाँ पे कुछ सात्विक शक्तियाँ वहाँ से हट जाती हैं। लेकिन ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो आपका भला भी करेंगी, आपका कल्याण भी करेंगी, आपको आगे की तरफ भी बढ़ाएंगी और एक काम भी करेंगी। जैसे माता काली हुई, वो कहीं कुछ नहीं पीछे हटने वाली हैं और बड़ी दयालु देवी हैं, ये जान लीजिए। आप उनको माता और बेटे का समझ जोड़ के दुलार माता का यदि पाना चाहते हैं तो उनके चरणों में स्थान बनाइए और माता काली का साधना कीजिए। आपको देखिए कितना उन्नत करती हैं वो, आपका हर काम करेंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने तमाम वीडियो में देखा होगा कि 1 दिन में अपना दिव्य दृष्टि खोल लीजिए, ये जड़ी खाइए आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, ये साधना कीजिए 1 दिन में आपकी तीसरा नेत्र खुल जाएगा। अगर ऐसा होता भी, ऐसा होना तो मान के चलिए कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। वो आपके साथ जो प्रेत आएगा वो चीज़ बताएगा कि फला आदमी है, ऐसे है वैसे है, प्रेत आत्मा आपका काम करेगी, न कि आपकी दिव्य दृष्टि खुली रहेगी, न आपका कुछ और खुला रहता है। लेकिन जब वही सात्विक शक्तियाँ जो होती हैं उनका जब तक आप पूजा पाठ करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे,
तो आपको जो वो सिद्धि जो मिलेगी वो फिर जल्दी नष्ट भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो मंत्रों की ताकत जो होती है, देवी देवता की शक्ति से जो शक्ति मिलती है, तो आपको आशीर्वाद के रूप में जानते हैं क्या करेंगे, आपके मस्तिष्क का जो है कोई ऐसा अंग, जैसे मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क होता है ना, तो पूरे मस्तिष्क में बहुत कम हिस्से में जो है एक इंसान अपना काम चला लेता है, थोड़े से हिस्से का प्रयोग करके अपना जीवन चला लेता है, सब कुछ सोच समझ लेता है। लेकिन वही कोई व्यक्ति जब साधना करके, जब तब करके अपने मस्तिष्क का कुछ और अंग को एक्टिव कर लेता है, तो समझ लीजिए उसको वही एक प्रकार की सिद्धि हो जाती है। जैसे आप बैठे किसी दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क पढ़ लेना, यानी उसके मन की बात को जान लेना, ये एक सिद्धि हो गई। लेकिन ये होता कैसे है कि ये आपके दिमाग का कोई अंग एक्टिव हो जाता है, जब तब करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए, पूजा पाठ करते हुए एक्टिव हो जाता है और वो काम करने लगता है। और इसीलिए जो है आम आम व्यक्तियों से, आम इंसान से आपका दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है। तो इसको आप सिद्धि भी कह सकते हैं। विज्ञान के दृष्टि में आप देखेंगे तो समझ लीजिए आपके ब्रेन का कोई अंग जो है, एक्स्ट्रा अंग जो है काम करने लगा, जो दूसरे व्यक्ति का नहीं करता है। लेकिन यदि आध्यात्म के क्षेत्र में देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपको एक सिद्धि मिल गई। तमाम आपने देखा होगा लोगों को, जो आप उनके सामने बैठे होंगे तो आपका सब कुछ जान लेते हैं। इसको तीसरा नेत्र भी खुदा कहते हैं और दिव्य दृष्टि खुदा भी कहते हैं। और विज्ञान के दृश्य में यदि देखेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आपके ब्रेन का कोई ऐसा अंग एक्टिव हो गया है जो दूसरे व्यक्ति का नहीं है। इसीलिए जो है अपने भाई की बात मान करके सात्विक शक्तियों का पूजा पाठ कीजिए, जब तक कीजिए, ताकि आपका यहाँ का भी बने और वहाँ का भी बने, और आपका जीवन जो है सुखमय हो जाए, न कि दुखमय हो जाए। अभी एकदम जस्ट घटना है, हमारे जानकारी में एक थे, वो अपने समय के जाने माने तांत्रिक थे, लेकिन अब सोचिए उनका इस समय अचानक में ऐसा तबीयत खराब हुआ कि उनको फालिज मार दिया है। अपने समय में बहुत उन्होंने गलत सही किया, कुछ गलत भी किया, कुछ सही भी किया। लेकिन अब स्थिति में इस समय ये हो गया है कि फालिज मार दिया है, खटिया पे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे क्या करेगा, कोई बहुत करेगा तो उनको दवा दिला देगा और भी जो होगा कर देगा, लेकिन उनके शरीर को जो पीड़ा होगी वो तो दूसरा कोई भोग नहीं पाएगा, वो यही भोगेंगे। तो यही हमारा कहना है कि गलत रास्ता मत अपनाइए, थोड़ा सा समय लीजिए। यदि साधना के क्षेत्र में उतरना है और साधना के क्षेत्र में योद्धा बनना है तो थोड़ा समय लीजिए। आप हफ्ता दिन, महीना दिन वाला साधना न करके आप धीरे थोड़ा करके, जब तब करके 6 महीना लगे, साल भर लगे, लेकिन एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए ताकि जो है आपका जीवन भर साथ दे, जीवन भर आपका काम करता रहे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि जो है आपको अच्छी अच्छी ऐसी जानकारी मिले जो आपकी साधना के क्षेत्र में भी उन्नत करे, आपके जीवन को भी संवार दे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाबा भोलेनाथ।